हेलो एवरीवन। ठीक है, तो आज आपको पता है कि अब क्लाइमेट हम लोगों ने कंप्लीट किया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आज वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है, सिविक्स पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है बच्चों, और आपको पता है कि मैंने आज के सेशन में क्लाइमेट कंप्लीट करी है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है बच्चों, देखो, तो बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम अभिषेक कुमार है, मैंने बीटेक करी है कंप्यूटर साइंस से, ठीक है। एंड आई हैव 1+ ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। क्या है, मेरे पास 1 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। एंड आई हैव ऑलरेडी मेंटर्ड स्टूडेंट फॉर एनटीएससी, आईएएसओ एंड सीबीएसई बोर्ड। यस, नितप्रीत ज्वाइंट। हेलो नितप्रीत, हाउ आर यू? कैसे हैं? और अभी मैं फैकल्टी हूँ कोटा राजस्थान में। नितप्रीत, आपने मॉर्निंग के 2 सेशन नहीं अटेंड किए हैं ना? मॉर्निंग के 2 सेशन। हाउ आर यू नितप्रीत? ठीक है, और आपको पता है कि इस चैनल पे मैं आपको अभी सोशल साइंस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, सोशल साइंस। ओके, ठीक है बच्चों, मैंने क्लाइमेट पढ़ाई है, ठीक है। दोनों वीडियो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाके क्लाइमेट को देख लो, ठीक है। इज इट क्लियर? बताओ, कोई दिक्कत है या आपने देख लिया है? अर्पिता सिंह ज्वाइंट, विशाल कुमार गुप्ता ज्वाइंट। ओके सर, आई विल वॉच रिकॉर्डिंग। गुड, ठीक है। अर्पिता सिंह, आपका भी ये फर्स्ट क्लास है मॉर्निंग से लेके अभी तक, या विशाल कुमार गुप्ता आपका? और हैव यू अटेंडेड प्रीवियस क्लासेस? प्लीज लेट मी नो। बताओ अगर आप लोगों ने क्लास को ज्वाइन किया है तो। सेकेंड क्लास सर, ओके। सिविक्स का चैप्टर है क्या है? ऑब्वियसली सिविक्स का चैप्टर है वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन। अगर आप लोग अच्छे से रिस्पॉन्ड करोगे, ठीक है, तो मैं इसको एक दिन में ही फिनिश कर दूंगा। कुछ नहीं है इस चैप्टर में, जो आप लोग डेली देखते हो वही चीजें हैं, ठीक है। ठीक है, और इसमें कुछ क्विज भी होंगे, कुछ क्विज होंगे। इसके बाद जो 4 PM में मेरी सेशन है, 4 PM वाली सेशन में मैं क्या करूंगा, थ्रू आउट चैप्टर्स के क्लाइमेट एंड वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन जितना भी मैंने पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है, सबसे मैं क्या करूंगा, क्विज क्वेश्चन पूछूंगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, यस, क्रिस्टल क्लियर। आई वाज मिसिंग दैट सेंटेंस, क्रिस्टल क्लियर। नितप्रीत, यस, वेदांत माहेश्वरी ज्वाइन। ठीक है बच्चों, तो बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बता रहा हूँ। इफ़ यू यूज द अनअकैडमी में एसपी अभी कोड को यूज करोगे, एनीवन, ठीक है, तो यू विल गेट द 10% ऑफ ब्यूटीफुल डिस्काउंट एंड यू हैव टू पे ओनली 11,000। यस, हेलो सर, हाउ आर यू? वेदांत महेश्वरी। और आपको बस 11,200 रुपये पे करने पड़ेंगे फॉर योर इंटायर 1 ईयर कोर्स, फॉर योर इंटायर 1 ईयर कोर्स, ठीक है। और बच्चों, आपको पता है कि हम लोग लेट्स क्रैक 9 सीबीएसई चैनल पे भी पढ़ाते हैं, ठीक है। तो देर ऑल्सो यू कैन कम एंड ज्वाइन। यू कैन फॉलो मी ऑन अन अकेडमी ऑल्सो बाई यूजिंग दिस लिंक https:/unacademy.com/abhishek269। ओके अर्पिता, ये आपका मेरे साथ फर्स्ट क्लास है या मॉर्निंग में आपकी फर्स्ट क्लास है? आपने मेरी कभी कोई क्लास अटेंड की है, करी है या नहीं करी है? क्लास, अर्पिता, ओके गुड। सो दिस इज योर फर्स्ट क्लास। चिन्मय रघुवंशी ज्वाइंट। हेलो चिन्मय, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? ये लोग मेरे प्लस स्टूडेंट भी है, चिन्मय, नीतप्रीत, ठीक है, फिर से मृदुल आएगा, ठीक है, मृदुल आएगा। ये सब मेरे प्लस स्टूडेंट है। यस, स्टार्ट ही कर रहा हूँ, देखो। अब सबसे पहली बात है कि हाउ इज मेजर पॉलिसी अब सबसे पहले आपका टाइटल क्या है? टाइटल पे आओ। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, मतलब जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, वह तो या तो वो परमानेंट हो या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में अगर आप बात करोगे तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बात करोगे, प्रेसिडेंट बात करोगे, या फिर ऑफिस ऑफ मिनिस्टर्स बात करोगे। हमें अब ये देखना है कि ये ऑफिस जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, जिससे के कारण हमारा ये देश चल रहा है, ठीक है, वो किस तरह से वर्क करता है। इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब डेमोक्रेसी है, अपने कंट्री में डेमोक्रेसी है, बट क्या अगर कोई इंस्टीट्यूशन नहीं रहता, हम लोग सिर्फ इलेक्ट कर देते, तो अपना देश इस तरह से चल पाता क्या? कोई आर्मी को कंट्रोल करने वाला नहीं होता, कोई पुलिस को कंट्रोल करने वाला नहीं होता, कोई मेजर डिसीजन पॉलिसी बनाने वाला नहीं होता, तो क्या आपस में कन्फ्लिक्ट होते या नहीं होते? ये बताओ, या आपस में जनता लड़ाई करती या नहीं करती? इसीलिए एक इंस्टीट्यूशन बना है। आपका स्कूल क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है। आपको कैसे वो इंस्टीट्यूशन में जाते हो, पढ़ते हो, ठीक है, एक ऑर्गेनाइज में आपको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। प्रिंसिपल होते हैं, वाइस प्रिंसिपल होते हैं, टीचर्स होते हैं, क्लास मॉनिटर होते हैं। इसी तरह से क्या होते हैं, उधर भी डिवीजन होती है गवर्नमेंट लेवल पे।
इज दैट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? बताओ, बताओ बच्चों। बहुत गर्मी है, वहां भी गर्मी है क्या आप लोग के इधर? आशीष शुक्ला ज्वाइंट। हेलो आशीष शुक्ला, हाउ आर यू? अरे मैंने 2 बोतल सुबह से मैंने वाटर ले लिए हैं अपने अंदर, ठीक है। ये क्लियर है वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन? मैं जो टाइटल आपको बता रहा था, इज इट क्लियर और नॉट? देखो इस चैप्टर में बस आपको टाइटल समझना है और उसके बाद देखना कैसे सब चीजें होती जाएंगे। देखो अब ऑफिस मेमोरेंडम कोई भी डिसीजन हुआ, भैया ये डिसीजन हो गया कि ठीक है कि कल से क्या किया जाए, ये एक हाईवे बनेगा, ठीक है, हाईवे बनेगा। नीतप्रीत का घर है तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु से बनेगा अमन यादव के घर तक, ठीक है, हाईवे बनेगा। लेकिन क्या सिर्फ बोल देने से हो जाएगा क्या? या सिर्फ बोल देने से हो जाएगा क्या? नहीं होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मिनिस्ट्री ऑफ रोड को, मिनिस्ट्री ऑफ रोड, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट को क्या करनी पड़ेगी, एक ऑफिस मेमोरेंडम निकालनी पड़ेगी। ऑफिस मेमोरेंडम में सारी की सारी डिटेल होगी कि भैया यहाँ से यहाँ तक वो सड़कें जाएगी, इतना इतना इन्वेस्टमेंट होगा। ऑब्वियसली मुझे सब याद है। सर आप केवल सब्सक्रिप्शन वाले स्टूडेंट का डाउट क्लियर करते हो, कौन बोला? आशीष शुक्ला, कौन बोला ये बात, बताओ। हु टोल्ड यू? ये मिथ है। ऐसा कौन सा डाउट आपने मेरे से पूछा आशीष शुक्ला जो मैंने आपको ना बताया हो? अगर मैंने देखा हो तो। अभी एक अलग बात है कि मैं मिस कर गया हूं। मेरे लिए अच्छा एक चीज बताओ, मेरे लिए क्या बेनिफिट आप हो, ठीक है, जो सब्सक्रिप्शन न लिया हो वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं अच्छा पढ़ाऊंगा तभी वो सब्सक्रिप्शन लेगा, ठीक है। तो ऐसी बात मत सोचना मेरे बारे में कि मैं चेहरा देख के या फिर सब्सक्रिप्शन देख के बताता हूँ। अरे यार देखो, डाउट क्लियरिंग सेशन क्यों नहीं रखता? अभी मैं न्यू हूँ, ठीक है, न्यू हूँ, पहले पढ़ाऊँ तो सही, उसके बाद डाउट क्लियरिंग सेशन क्यों नहीं रखूंगा? ऑब्वियसली मैं रखूंगा। लेकिन देखो इसमें जो स्पेशल क्लासेस के पर्पस क्या होती है, स्पेशल क्लासेस के पर्पस होती है कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़ाना, ठीक है। देखो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे हैं, बच्चे का जो मर्जी वो बोल सकता है, ठीक है। चलो आशीष शुक्ला, योर पॉइंट इज नोटेड, ठीक है, पॉइंट आपका नोटेड है। अब मैं डाउट सेशन भी रखूंगा, इज दैट क्लियर? विशाल अविनाश ज्वाइन। हेलो विशाल अविनाश जी, कैसे हैं आप? विशाखा अविनाश, सॉरी विशाखा अविनाश। ठीक है, तो वो जो हाईवे बनता है या कोई प्रोजेक्ट बनता है, आज मेरे घर को क्या किया गया कि बोला गया कि वहां पे गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट लगाएगी, बट सिर्फ बोल देने से क्या मैं मान जाऊंगा, अपना लैंड दे दूंगा क्या? नहीं दूंगा ना। ऑब्वियसली आई रिक्वायर सम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड दैट इज कॉल्ड द ऑफिस मेमोरेंडम। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ए कम्युनिकेशन इशूड, कम्युनिकेशन मतलब बताने के लिए, कम्युनिकेशन क्या होता है, फोन करते हो, दिस इज द कम्युनिकेशन। तो सिमिलरली फोन करके गवर्नमेंट नहीं बताएगी कि भैया आपके यहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, कितने लोगों को बताएगी? एक हाईवे चली, चेन्नई से चली, वो कहाँ तक चली, यूपी तक चली, तो कितने लोग प्रभावित होंगे? सबको फोन करके बताएगी क्या? नहीं बताएगी। इसलिए क्या करती है गवर्नमेंट, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स निकालती है, ठीक है। देव श्रीवास्तव ज्वाइंट। हेलो देव श्रीवास्तव, आई वेलकम यू, ठीक है। विशाल राज ज्वाइंट, आई ऑल्सो वेलकम यू, ठीक है। ए कम्युनिकेशन इशूड बाय एन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी स्टेटिंग द पॉलिसी और डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है और क्या डिसीजंस है। इज दैट क्लियर और हैविंग एनी डाउट? बताओ। फिर मैं आपको इस बुक का ही बताऊंगा, बुक में क्या था कि मंडल कमीशन बीपी मंडल, ठीक है, बीपी मंडल बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर एवरीवन? बताओ बच्चों। बिहार के वो मुख्यमंत्री भी रह गए, उनको क्या किया था, ओबीसी के, ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए जो उनको, देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ओबीसी के लिए बच्चे जो रिजर्वेशन की बात की गई थी, अदर बैकवर्ड ग्रुप, अदर बैकवर्ड ग्रुप। एक मिनट रुक जाना समीर जी, बॉस, एक मिनट, बॉस इसको ऑफ कर दीजिए। ओके मैं क्लियर कर दूंगा, इंक क्लियर कर दूंगा, ओके। ठीक है बच्चों, एक मिनट, गिव मी 1 मिनट।
यस, सुभी पांडे ज्वाइंट। हेलो सुभी पांडे, हाउ आर यू? ठीक है। अब किसी को कोई डाउट, जो मैंने एग्जांपल बताया है, हर्षिता, नितप्रीत, एनीवन हैविंग एनी डाउट, विशाखा, अविनाश, देव श्रीवास्तव, एनीवन, किसी को कोई अगर डाउट हो तो बताओ, या कोई भी चीजें समझ में नहीं आई हो। ठीक है। यस सुभी पांडे, हेलो हाउ आर यू? शिवानी ज्वाइंट। हेलो शिवानी। ठीक है। किसी को कोई डाउट? देखो इसमें मैं बीपी मंडल की कहानी बता रहा था। वो ओबीसी के लिए, जो ग्रुप के लिए, ओबीसी ग्रुप के लिए क्या किया गया था, वो रिजर्वेशन दिया गया था। 27% रिजर्वेशन उनको मिले हुए हैं। तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे, ठीक है, प्रधानमंत्री थे, ठीक है, उन्होंने उनके लिए क्या किया था, एक कमीशन अपॉइंट करवाई थी, कमीशन अपॉइंट। उस कमीशन का क्या पर्पस था? रिपोर्ट देना कि ओबीसी की, अदर बैकवर्ड ग्रुप की अभी क्या कंडीशन है। इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर? अंशिका ज्वाइन। ठीक है। तो उसके बाद जो गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ, क्या था, कार्मिक मंत्रालय ने, ठीक है, ठीक है, कार्मिक मंत्रालय ने क्या किया था, एक ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम डाला था। ठीक है। ज्वाइंट सेक्रेटरी थे वो। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेनिंग एंड द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेनिंग एंड द पर्सनल। इज इट क्लियर एवरीवन और हैविंग एनी डाउट? बताओ मेरे प्यारे बच्चों। अब हमें पढ़ना है डिसीजन मेकर्स के बारे में। वेंकटेश जी ज्वाइंट। हेलो वेलकम वेंकटेश जी। अंशिका, आर यू हैविंग, आपको कहाँ पे कंफ्यूजन है, प्लीज टेल मी ना। अंशिका, अंशिका, आप अपना बताओ, जहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन हो। श्रेयांश ज्वाइंट। श्रेयांश हेलो वेलकम। शिवानी, आपको अगर कंफ्यूजन है तो बताओ प्लीज। एनीवन हैविंग एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन? मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग कुछ बता ही नहीं रहे हो। किसको क्या कंफ्यूजन है ये तो बता, उसके बाद तो आपका सॉल्व किया जाएगा। ठीक है। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट क्या है? हेड ऑफ द स्टेट। मतलब वो नॉमिनल हेड है। गवर्नमेंट का हेड कौन होता है? गवर्नमेंट का हेड होता है बच्चों, मैं आपको फिर से बता देता हूं, गवर्नमेंट का हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। लेकिन हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? हेड ऑफ द स्टेट होते हैं कौन? प्राइम मिनिस्टर, नहीं प्रेसिडेंट। स्टेट का मतलब ये मत समझ लेना सर बीपी मंडल का फुल नेम क्या है। किसका ये डाउट है? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल था नाम, शायद, मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल नाम था उनका। ठीक है। ठीक है बच्चों। बीपी मंडल का पूरा नाम शायद बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल था, जहां तक मुझे याद है। यस यस, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ही नाम था। और किसी को कोई डाउट? वो बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, इस बात को ध्यान देना। ठीक है। फाइनल अथॉरिटी, और वो क्या है? फॉर्मल अथॉरिटी है। जितने भी सिग्नेचर किए जाते हैं, कोई भी फॉरेन ट्रीटी हो या कोई भी रूल हो, लास्ट का सिग्नेचर किसके द्वारा करवाया जाता है? जैसे आर्टिकल 370 का याद है आप लोगों को? आर्टिकल 370, बच्चों आर्टिकल 370 याद है? मैं रिलेट करूंगा आपको, बताओ। आर्टिकल 370 याद है आप लोगों को? जब आर्टिकल 370, अमन किस प्रकार का कंफ्यूजन है यार? कंफ्यूज हो तो लिखो ना, ऐसे इमोजी देने से क्या होगा? शिवानी, आपको भी मैं बोल रहा हूँ, किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। अब आप लोगों को पता होगा कि आर्टिकल 370 जब अमित शाह जी ने बोला था कि एबोलिश करना है, एबोलिश करने की बात कर दी, लेकिन फाइनल में साइन कहाँ पे करवाया गया था उसको? फाइनली साइन कहाँ पे हुआ था ये बताओ। फाइनली वो आपको पता होगा कि गैजेट ऑफ इंडिया में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया था या नहीं किया था? उत्कर्ष उत्सव, आई वेलकम यू। ठीक है। किया था या नहीं किया था शिवानी? बताओ। तो फॉर्मल अथॉरिटी कौन होते हैं? फॉर्मल अथॉरिटी होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, या जीएसटी ले लो, कोई भी बिल ले लो, जो फॉर्मल, जो फाइनल साइन होती है वो किसकी होती है? बच्चों किसकी होती है? बताओ। वो होती है अपने प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया की। इज दैट क्लियर टू एवरीवन और हैविंग एनी डाउट? ठीक है। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द स्टेट। अब पॉलिसी सारी की सारी प्रधानमंत्री की होती है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। अब मैं कैसे इसको बता रहा हूं? सिमिलरली वी विल टेक द सेम एग्जांपल। सेम एग्जांपल आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 की अपन बात करते हैं। ठीक है। क्या प्रेसिडेंट का पावर था क्या उसको सीधे सीधे एबोलिश कर देना? नहीं।
किसकी थी? पॉलिसी थी अमित शाह ने जो लाया, अमित शाह जो अपने होम मिनिस्टर जी ने लाया, वो पॉलिसी किसकी थी? अपने प्राइम मिनिस्टर की, अपने गवर्नमेंट की पॉलिसी थी। ठीक है, किसकी पॉलिसी थी? प्राइम मिनिस्टर की। उसको उसको अनुमोदित कौन किया? सॉरी, उसको जो सिग्नेचर को स्टाम्प कौन किया? उसको सिग्नेचर को स्टाम्प किया प्रेसिडेंट ने। बट वो डिसीजन किसका था बच्चों? डिसीजन प्राइम मिनिस्टर का था या नहीं था? बताओ, डिसीजन प्राइम मिनिस्टर का था या नहीं था? और उस पर सहमति थी या नहीं थी पार्लियामेंट्स की? पार्लियामेंट्स की सहमति थी या नहीं थी? एनीवन बताओ, प्लीज बताओ जल्दी आप लोग। बताओ। अमित कुमार ज्वाइन। अच्छा, किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो टाइप करो, जल्दी से टाइप करो। ये कंफ्यूजन वाला इमोजी नहीं चलेगा। ये कंफ्यूजन वाला इमोजी बहुत हो गया। शिवानी, क्या हुआ? आप लोग परेशान करने के लिए मुझे कंफ्यूजन वाले इमोजी डाल रहे हो क्या? ठीक है, चलो। अब देखो, अब क्या है कि पार्लियामेंट पार्लियामेंट के पास सबसे बड़ी ऑथोरिटी है लॉ बनाने के लिए। वो कितने बार भी लॉ बना सकती है। फॉरमोस्ट एंड फाइनल ऑथोरिटी लॉ बनाने की कौन होती है? बचाओ, प्रकाश कराटे ज्वाइंट। हेलो प्रकाश। बताओ, पार्लियामेंट की कौन होती है? सॉरी, लॉ बनाने की फॉर्मल ऑथोरिटी कौन होती है और फाइनल ऑथोरिटी, फॉर्मल एंड फाइनल ऑथोरिटी? पार्थ चौहान टी ज्वाइंट। हेलो। ठीक है, वो पार्लियामेंट होती है। पार्लियामेंट क्या कर सकती है? लॉ बना सकती है। और पार्लियामेंट का मेंबर होता है प्रेसिडेंट, कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। जबकि वो किसी भी सदन का, न लोकसभा का मेंबर होता है, न राज्यसभा का मेंबर होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट के लिए अगर आपको नॉमिनेशन भी करना है तो यू हैव टू रिजाइन। आपको रिजाइन करना पड़ेगा अगर आप किसी भी पोजीशन पे हो, चाहे वो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी भी हाउस के हो। ठीक है, तो इसी के लिए प्रेसिडेंट क्या होता है? किसी भी मेंबर, किसी भी हाउस का वो मेंबर नहीं होता, बट स्टिल वो क्या होता है? पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट होता है। क्यों? क्योंकि ईच एंड एवरी जो डिसीजंस होती है, पार्लियामेंट की डिसीजन होती है, उसको साइन कौन करता है बच्चों? उसको साइन तो प्रेसिडेंट ही करता है ना। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? दे आर गवर्न। समझ में नहीं आया अमित कुमार, आपका क्या डाउट था? शिवानी, आपको स्टिल यू हैव डाउट? शिवानी, स्टिल यू हैव डाउट? बताओ। शिवानी, आप टाइप तो कर सकते हो, इमोजी जैसे डाल रहे हो, ठीक है, उसी तरह टाइप तो कर सकते हो। फिर मुझे पता तो चले कि कहाँ पे डाउट है, उस पॉइंट को मैं फिर से बताऊं। ओके, इसका मतलब शिवानी सही है। चलो सही सही है फिर। अच्छा, एक चीज बताओ, इसमें कितने बच्चों अभी ने, आप लोगों ने ज्वाइन किया है, जिन्होंने अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले रखा है? देखो, अगर प्रेसिडेंट साइन नहीं करेगा तो वो लॉ नहीं हो सकता, लॉ नहीं बन सकता। ठीक है, प्रेसिडेंट अगर साइन नहीं किया और प्रेसिडेंट के पास पावर है, ठीक है, एक तो पावर है कि वो आराम से जाके क्या करे, उसको लौटा दे, बोले कि ये सब आप करो, कि इसमें चेंज करो जो भी लॉ बना, जैसे आर्टिकल 370, या सो जो एलजीबीटी कम्युनिटी छोड़ दो, आर्टिकल 70 छोड़ दो, एलजीबीटी कम्युनिटी अगर लॉ बना, ठीक है, अगर प्रेसिडेंट ना चाहे, प्रेसिडेंट बोले कि इसमें कुछ क्या होना चाहिए, चेंजेज होने चाहिए, तो वो फिर से लोकसभा के पास भेजेगा। लोकसभा अगर चेंज नहीं करके फिर से भेजती है, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के पास पावर क्या है कि वो उस लॉ को जितने दिन तक चाहे, जितने दिन तक चाहे, वो आराम से अपने पास रख सकता है। उस पर कोई, उसको कोई कंट्रोल नहीं है। व्हाट इज द सीट्स ऑफ द लोअर हाउस? मैं नहीं बताऊंगा, अभी क्विज में पूछा हूं तो मैं क्यों बताऊं। ठीक है, लोअर हाउस होता क्या है पता है आपको? लोअर हाउस होता क्या है और अपर हाउस होता क्या है? लोअर हाउस मतलब क्या होता है बताओ? लोकसभा। लोअर हाउस मतलब लोकसभा। यस। देव श्रीवास्तव, आपका डाउट आपको क्लियर हुआ? देव श्रीवास्तव, आपका डाउट आपको क्लियर हुआ या आपको नहीं हुआ अभी तक? अब सबसे बड़ी बात है कि नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी भैया? अब जरूरत इसलिए पड़ी कि इंडिया क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री है। किस, कौन कंट्री है इंडिया? इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। इज दैट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? बताओ बच्चों, इंडिया क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री है या नहीं?
अब डेमोक्रेसी का सबसे पहला प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी में। यस, अभय द्विवेदी ज्वाइन। ठीक है। डेमोक्रेसी का सबसे पहला पढ़ा होगा कि लीडर शुड बी इलेक्टेड बाय होम। लीडर शुड बी इलेक्टेड बाय द पीपल। शुड बी इलेक्टेड बाय पीपल पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? सोमू राजगुरु ज्वाइन। इलेक्टेड बाय द पीपल पढ़ा था ना? तो अगर मान लो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं हुए, ठीक है, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल एम्प्लॉय कर दिया, वो सब डिसीजन ले रहा है, तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा कि डेमोक्रेसी की वो जो पूर्ण प्रिंसिपल है उस पे आघात होगी, उस पे चोट होगी। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि लोग अपना रूल खुद करते हैं। लोग किसका चुनाव करते हैं? लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करते हैं। तो जो उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो उनके बिहाफ में वर्क करते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? हेलो सर, गुड आफ्टरनून, अभय द्विवेदी, गुड आफ्टरनून टू यू। I welcome you, Somu Rajguru. Also, I welcome you. Is that clear, everyone? अच्छा लग रहा है क्लास? और एनी प्रॉब्लम? देव मिश्रा ज्वाइन। यार आज क्या हो रहा है ना, आज का ट्रेंड देख रहा हूँ क्या, बहुत ज्यादा स्पेशल क्लास है। व्हाट इज द एज ऑफ द पीएम? 69 ईयर अभी एज है, ठीक है, 69 ईयर अभी एज है अपने प्रधानमंत्री की। ठीक है। क्या हुआ अमित कुमार? समझ में नहीं। कोई लास्ट बैरियर कोई नहीं है, जब तक चाहो तब तक बने रहो। ठीक है। ठीक है, जब तक चाहो तब तक बने रहो। इज दैट क्लियर? अमित कुमार, क्लियर हुआ आपका डाउट? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? और मिनिमम एज है तो ये 25 साल। मिनिमम क्या होती है? 25 साल भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए। देव श्रीवास्तव, सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री के लिए कोई डायरेक्ट इलेक्शन होता है क्या? आप खुद बताओ। प्रधानमंत्री के लिए कोई डायरेक्ट इलेक्शन, आप कभी प्रधानमंत्री के लिए वोट करने गए हो क्या? जनरल इलेक्शन में आप क्या करते हो? जनरल इलेक्शन में यू चूज योर रिप्रेजेंटेटिव। आप अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हो, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोदी जी को चुनते हैं या राहुल जी को चुनते हैं, ये उनकी बात है। आप तो क्या करते हो? तो आप चुनते हो किसको? आप अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनते हो, वो लोग अलग अलग चुनते हैं। सिमिलरली डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के मेंबर थे, लेकिन लॉ में क्या बोला गया है कि जो भी प्रधानमंत्री बनेगा उसको आइदर ऑफ द टू हाउस का मेंबर होना चाहिए। तो मनमोहन सिंह तो उस मेंबर के थे ही, उस सदन के थे ही मेंबर, राज्यसभा के, तो उनको उन्होंने चुना। अरे सर, उन्होंने लड़ी ही नहीं थी, उन्होंने कहीं से कंटेस्ट ही नहीं किया था। वो असम से राज्यसभा के मेंबर हुआ करते थे, मनमोहन सिंह। इज इट क्लियर? अब क्लियर है या नहीं है? यार बच्चे कहाँ जा रहे हो आप लोग? किसी और की क्लास में जा रहे हो क्या? अब देखो, द सिविल सर्वेंट्स वर्किंग टुगेदर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग स्टेप्स। अब भाई, पॉलिटिकल लीडर्स ने क्या किया? लॉ बना दिया है। जैसे हाईवे के लिए लॉ बना दिया है। ठीक है, नितिन गडकरी अपने क्या है? रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है। रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी है, लेकिन अब ईच एंड एवरी काम वही करेंगे क्या? सर्वे भी वही कर देंगे। फिर से आपका जो एमबी बुक होगा, प्लस में और भी जो सर्वेइंग किया जाएगा या लेबर कॉस्ट या टेंडर दिया जाएगा, सब क्या वो खुद करेंगे? बताओ, सब वो खुद कर लेंगे क्या? बताओ तो बच्चों, आप सब वो खुद कर लेंगे क्या? पूछ रहा हूं आपसे, आप बता ही नहीं रहे हो। व्हाट इज द पावर ऑफ डीएम? डीएम के पास बहुत पावर है। पीएम, डीएम और सीएम भारत में बनना है तो तीन चीज बनो, पीएम, डीएम और सीएम। तीनों के पास बहुत ज्यादा पावर है। दीपक रंजन राजगुरु ज्वाइन। हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टेल एनी पावर, अब कुछ भी कर सकता है यार। वो तो कोर्ट भी लगा सकता था, लेकिन कोर्ट अब नहीं लगा सकता। वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, वो एक डिस्ट्रिक्ट का मजिस्ट्रेट है। ठीक है, वो कुछ भी कर सकता है। स्कूल को जाके इंस्पेक्ट कर सकता है, मिड डे मील स्कीम को इंस्पेक्ट कर सकता है, राशन शॉप को इंस्पेक्ट कर सकता है, बीडीओ के ऑफिस को इंस्पेक्ट कर सकता है। इतना पावर तो मैंने बता दिए। लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को रिव्यू कर सकता है। अब क्या बताऊं? यस, क्विज होंगे, क्विज होगा। क्विज होगा, ऑब्वियसली क्विज होगा। क्विज नहीं हुआ तो चैप्टर पढ़ने का मजा क्या है?
इज इट क्लियर एवरीवन और हैविंग एनी डाउट? स्टिल यू हैव एनी डाउट? ठीक है। अब देखो उसके लिए क्या-क्या ये सिविल सर्वेंट चाहिए। अब मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन में क्या है कि बहुत सारे सेक्रेटरीज हैं। तब सेक्रेटरीज क्या करते हैं, जब एक बार मिनिस्ट्री ने क्या किया, काम कर दिया, अपना ऑर्डर पास कर दिया, उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, बादशाह द लीजेंड जॉइन, कुशल कुमार जॉइन, ठीक है? वो लोग सर्वे करते हैं, प्लस टेंडर देते हैं, ठेकेदार को देते हैं। वो लोग क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव का काम करते हैं कि कैसे-कैसे काम को कंडक्ट करवाया जाएगा। इज इट क्लियर अबाउट द सिविल सर्वेंट? इज इट क्लियर? अब देखो सुप्रीम कोर्ट इज एन इंस्टीट्यूशन वेयर डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट आर फाइनली सेटल्ड। अब नीतप्रीत के घर से चला बादशाहों के घर तक, ठीक है, सड़क। अब बीच में क्या हुआ कि सबके सब जितने भी बच्चे, यहाँ पे 12 स्टूडेंट हैं, सबके क्या हो गए, घर गायब हो गए। सबके घर गायब हो गए और गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि मैं आपको मुआवजा भी नहीं दूंगा। मुआवजा नहीं दूंगा तो आपको कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा अपने गुहार लगाने के लिए। अपने गुहार लगाने के लिए आप कहाँ जाओगे? आप जुडिशरी के पास जाओगे, सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे कि भैया सरकार मेरे साथ ये एट्रोसिटी कर रही है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ अब मैं जो प्लस के स्टूडेंट हैं उनको ही डाउट बता रहा हूँ, आप लोगों को भी बता रहा हूँ। क्विज पोल उत्सव उत्सव यस क्विज होंगे। देखो मैं एक और चीज बोल रहा हूँ, 4 PM शार्प 4 PM आई विल स्टार्ट द क्विज सेशन। आई विल स्टार्ट द क्विज सेशन। यस सिविल सर्वेंट वही होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स, सेक्रेटरीज, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उनको सिविल सर्वेंट बोलते हैं। आपका जो डीएम है वो इंडियन सिविल सर्विसेज के एग्जाम को क्वालिफाई करके बना है, आईएएस। यस, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएएस का फुल फॉर्म इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इज इट क्लियर? भारतीय प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक सेवा, ठीक है। यार दीपक कुमार राजगुरु, क्विज तो करूंगा। क्विज के लिए मैं बोल रहा हूं कि अभी ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5 to 6 क्वेश्चन होंगे इसमें, क्योंकि इस सेशन का देख लो, मैंने क्या बोला है, कंप्लीट कोर्स ऑन वर्किंग इंस्टीट्यूशन। तो ऑब्वियसली बात है कि इसमें मैं पढ़ाऊंगा। क्विज तो मेरे लिए, क्विज तो मैं अगले सेशन में लेने ही वाला हूं। देयर विल बी अराउंड 30 क्वेश्चन होंगे, 30 to 40 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट सेशन में डालने वाला हूँ। 40 क्वेश्चन, ठीक है। इन ऑल डेमोक्रेसी, सभी डेमोक्रेसी में लॉ बनाने के लिए कुछ ना कुछ होने चाहिए, कुछ ना कुछ अथॉरिटी होनी चाहिए। तो वो क्या है, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जो भी डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल क्या है, सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है बच्चों, कि सेल्फ गवर्नेंस। सेल्फ गवर्नेंस इसका मतलब क्या होता है कि आप अपना रूल खुद करोगे। आप अपना रूल, तो सब आदमी अपने अपने लिए तो लॉ नहीं बनाएगा, ये बताओ। अब सेल्फ गवर्नेंस का ये तो मतलब नहीं कि मुझे जो जरूरत हो मैं वो रूल बना लूं, उसको मेरे बगल वाले को जो जरूरत है वो रूल बना लिया, ऐसा तो नहीं होता है। आपके रिप्रेजेंटेटिव, जो आपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को कहाँ भेजा है, पार्लियामेंट में भेजा है, उनके पास राइट है कि आपके बिहाफ में, आई रिपीट, आपके बिहाफ में वो लॉ बनाते हैं। आपके बिहाफ में वो लॉ बनाते हैं। अब सोचो कितना मुश्किल होता, मनमोहन सिंह ज्वाइन, कितना मुश्किल होता कि सब अपने अपने से लॉ बना देता, देश में एनआरची आती या नहीं आती, अराजकता बनती या नहीं बनती, ये बताओ। फिर सारे के सारे चोर क्या बोलते कि पुलिस को जेल में डालो, चोर को बाहर डालो, ठीक है। चोर अपने हिसाब से लॉ बनाते, पुलिस अपने हिसाब से लॉ बनाती, आर्मी अपने हिसाब से लॉ बनाती, डाकू अपने हिसाब से लॉ बनाता। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताओ बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। इन इंडिया सच ए नेशनल, और भारत में वो जो नेशनल असेंबली है उसको हम लोग बोलते हैं बउआ पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट के पास फाइनल ऑथोरिटी है, फाइनल ऑथोरिटी है लॉ बनाने का। फाइनल ऑथोरिटी है किसको, लॉ बनाने का। कोई भी इसको डिनाई नहीं कर सकता। यस क्वेश्चन मार्क ज्वाइन, हेलो हाउ आर यू, ठीक है। अगर आप लॉ को चैलेंज भी करते हो, लॉ को चैलेंज भी करते हो सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट के पास राइट है कि उस लॉ को एबॉलिश कर दे। बट अगेन, पार्लियामेंट के पास राइट है कि फिर से उस लॉ को बना दे। तो सुप्रीम कोर्ट में फिर से जाना पड़ेगा, जो ये साइकिल चलता रहेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट लॉ बनाने से रोक नहीं सकती। लॉ को वो एबॉलिश कर सकती है,
बट लॉ बनाने से नहीं रोक सकती। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है गेमर? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ? या दिक्कत ही हो रही है? ओके, गुड, गुड। यस, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट बडी होती है वो। जो बना दी सो बना दी। अगर आप उसको एबॉलिश भी करवाओगे तो अगेन दे हैव द चांस टू मेक द लॉ, और मल्टीपल टाइम्स ये साइकिल चलता रहेगा। आकाश कुमार हाय, आकाश कुमार आई वेलकम यू। ठीक है। पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉ इन एनी कंट्री, किसी भी कंट्री में। ठीक है। अब कितने सदन है भारत में, कितने सदन है ये कोई बता सकता है क्या? बताओ कितने सदन है? दो सदन है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि दो सदन की जरूरत क्यों पड़ी? जब लोकसभा था ही तो राज्यसभा का जरूरत क्यों पड़ा? जबकि मनी बिल को तो लोकसभा ही ज्यादा पावरफुल होती है। ठीक है। तो फिर जरूरत क्यों बना? अपर हाउस की जरूरत ही क्यों थी? ये बताओ। अपर हाउस की जरूरत ही क्यों थी? बताओ, कोई भी तो बताओ। एक तो उठो और बोलो कि हाँ मैं जानता हूं। फॉर डिबेट ही ओनली नहीं था। देखो, फॉर डिबेट भी आप बोल सकते हो। फॉर डिबेट भी सही था कि मान के चलो लोकसभा से पास हो गया। अगेन अगेन जो डिसीजन मान के चलो कि कुछ बहुत गलत होता, कुछ बहुत गलत डिसीजन होता। ठीक है। लोकसभा से पास हो गया तो वो तो लॉ बन जाता, लॉ इन फोर्स हो जाता। वेरी गुड आंसर। जिसने भी दिया था कि फॉर डिबेट, विशाल कुमार गुप्ता, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक है। ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको बता रहा हूं कि लोकसभा में लॉ बन गया। ठीक है। अब कोई उसको देखने वाला नहीं है तो वो इन्फोर्स हो गया। इन्फोर्स हो गया, वो बहुत गलत लॉ है। तो ऑब्वियसली बात है कि क्या होगी? गलत चीजें होने लगी, अराजकता आने लगेगी। ठीक है। जब अराजकता आने लगी तो प्रॉब्लम होगी। इसलिए एक लोगों ने एक ऐसा स्कीम सोचा जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे कि चलो भैया एक और फोरम ऑफ डिबेट होना चाहिए, कि हो सकता है कि वहां पे कुछ डिले हो या किसी और जो आपके स्टैंडिंग कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया जाए। इससे क्या होगा कि डिसीजन अगर कुछ गलत आने वाला हो तो राज्यसभा के मेंबर का कहीं दिमाग खुला, मेंटोस खाया उन्होंने, तो तुरंत लोकसभा वाले को बताएंगे कि भैया ये गलत कर रहे हो, जल्दी से ठीक करो वरना ये सब प्रॉब्लम हो जाएगी। इज दिस क्लियर? और उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट रीजन था कि जो राज्यसभा होती है, नाम ही है इसका राज्यसभा, वो स्टेट की, स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वहां पे। ठीक है। कोई भी लॉ जो स्टेट से रिलेटेड है, स्टेट से रिलेटेड है। ठीक है। स्टेट या यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है, उस लिस्ट से रिलेटेड है जितने स्टेट में आते हैं, उसमें इसकी सुप्रीमेसी चलती है। बिना राज्यसभा के सहमति से किसी भी लॉ को पारित नहीं किया जा सकता है, अगर वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड हो। ठीक है। यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड हो। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बच्चों? कान दर्द करवा दिए यार, तुम लोग कान दर्द करवा दिए। पढ़ाऊं आगे? पढ़ाऊं आगे? ठीक है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, अब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की बात थी, ऑल दोज फंक्शनरी आर कलेक्टिवली नोन एज एग्जीक्यूटिव। देखो, ऑल दोज फंक्शनरी, ठीक है। एक मिनट। ऑल दोज एग्जीक्यूटिव्स, इसकी तो भैया आपने बात कर ली। लेकिन अब आपको एक चीज समझनी है। अब क्या चीज समझनी है वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कि जो भी क्या होता है, काम किए हो, जो भी डिसीजन हुआ उसको एग्जीक्यूट करने वाला। एग्जीक्यूट मतलब क्या होता है? दे आर कॉल्ड एग्जीक्यूटिव बिकॉज दे आर इन चार्ज ऑफ द एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मतलब काम करवाने के इंचार्ज हो, काम करवाने के इंचार्ज हो ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। उसमें आपके प्राइम मिनिस्टर भी आएंगे, वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हो जाएंगे। और परमानेंट एग्जीक्यूटिव में कौन होगा? परमानेंट एग्जीक्यूटिव में देख लो, सर्वेंट होंगे, सिविल सर्वेंट होंगे, सच एज आईएएस ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ये सब होंगे। इज दैट क्लियर? आईएएस ऑफिसर,
आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, इज इट क्लियर? तो वो पॉलिटिकल, अगर आप पॉलिटिकल में देखते हो, ठीक है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में तो आपके प्राइम मिनिस्टर आएंगे, ठीक है, फिर से आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आएंगे, कैबिनेट मिनिस्टर्स आएंगे, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स आएंगे, और कौन आएंगे, स्टेट मिनिस्टर्स आएंगे, एंड मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज आएंगे, मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज आएंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस, यस, किंग मेकर सीएम आएंगे, ऑब्वियसली आएंगे, ठीक है। कहाँ चले जा रहे हो यार बच्चे? प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर को आपको पता ही है कि ये हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, हेड ऑफ द कैबिनेट। हेड ऑफ द कैबिनेट मतलब हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है। ये क्या करता है, इसके पास राइट है, राइट है टू एलोकेट द पोर्टफोलियो, एलोकेट द, देव आप हो या चले गए, एलोकेट द पोर्टफोलियो टू डिफरेंट मिनिस्टर्स, टू डिफरेंट मिनिस्टर, ठीक है। मैं राइट्स बता रहा हूं, मैं राइट्स बता रहा हूं प्राइम मिनिस्टर के, ठीक है। ही कैन, ही और सी कैन रिव्यू द वर्क ऑफ एनी मिनिस्ट्री, रिव्यू द वर्क ऑफ एनी मिनिस्ट्री। मतलब आप सीधे सीधी बोल सकते हो कि सारी की सारी पावर अगर किसी गवर्नमेंट के अंदर में होती है तो वो प्राइम मिनिस्टर की होती है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर और नॉट? इज दैट क्लियर और नॉट? प्राइम मिनिस्टर का पावर, किसी को कोई दिक्कत इसमें? बताओ बताओ। यार जल्दी से पूछो, उसके बाद तो मैं आगे बढ़ूं। चलो नो डाउट, ठीक है। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को आप तीन तरह से बाइफरकेट कर सकते हो। अपूर्वा वर्मा ज्वाइन, ठीक है। प्लीज जो भी बच्चे नए नए ज्वाइन कर रहे हो उनके लिए एक अनाउंसमेंट है कि आई रिक्वेस्ट देम टू फॉलो शीतल ज्वाइन, कि उनको मैं रिक्वेस्ट क्या कर रहा हूँ कि प्लीज फॉलो मी, ठीक है। आपको कहाँ फॉलो करना है? अकेडमी पे मुझे फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब 7-8 मिनट बाद आपके क्विज स्टार्ट हो जाएंगे, सो बी रेडी, बी रेडी, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर में किसी को कोई दिक्कत? शीतल प्रिया मेहता ज्वाइन, प्रिया मेहता ज्वाइन, मनमोहन, यस आपने फॉलो किए हैं, मुझे पता है। मुझे जिन लोगों ने नहीं किया उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहली क्या होती है, सॉरी, पेन का इंक दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? चलो मैं चेंज ही कर देता हूँ। कैबिनेट मिनिस्टर्स, इंडिपेंडेंट, सॉरी यार, इंडि देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आएंगे आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है। उसके बाद आएंगे इंडिपेंडेंट चार्ज, ठीक है। उसके बाद आएंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। इज दैट क्लियर? मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। अब देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होता है, कोर ग्रुप। आप देखते हो कि जैसे एक कंपनी है, ठीक है, अब कंपनी की मीटिंग होगी बच्चों, कंपनी की मीटिंग होगी, तो क्या वो अपने पूरे स्टाफ्स को बुलाएगा? बहुत डिसीजन मेकिंग मीटिंग है, उसमें डिसीजन लेना है कि कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना है, तो क्या अपने पूरे एम्प्लॉय को बुलाएगी या सिर्फ गवर्निंग मेंबर को बुलाएगी? या बताओ, सिर्फ गवर्निंग मेंबर को बुलाएगी? बताओ किसको किसको बुलाएगी? वो सिर्फ गवर्निंग मेंबर को ही तो बुलाएगी, गवर्निंग काउंसिल के मेंबर को ही बुलाएगी। अब ऑब्वियसली बात है कि ये क्या होंगे, ये इंपॉर्टेंट मेंबर्स होंगे उस पार्टी के। सर क्लास में मोदी आया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों, कि वो इंपॉर्टेंट लीडर होते होंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट लीडर्स होते होंगे, जिनको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री मिलती है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री, और वो डायरेक्टली प्रधानमंत्री को क्या करते हैं, कंसल्ट करते हैं, एनी किसी भी चीज को, या हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे आपका ले लो रक्षा मंत्री, ठीक है। रक्षा मंत्री कौन है बच्चों भारत के? अभी बताओ तो, रक्षा मंत्री कौन है? देखो यही जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है, ये यूजुअली मीट करते हैं, आपस में मिलते हैं।
आपस में मिलते हैं, किसके लिए मिलते हैं? डिसीजंस लेने के लिए इन द नेम ऑफ द गवर्नमेंट और कैबिनेट मिनिस्ट्री। ठीक है, होम मिनिस्टर का नाम बताओ। होम मिनिस्टर, ये इनर रिंग होता है, अराउंड 20 मेंबर्स होते हैं इसमें। 20 मेंबर जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री को देखते हैं। यस, गुड। एजुकेशन मिनिस्टर कोई बता सकता है क्या? इन दो तो इन नेता का तो नाम सब जानता है, एजुकेशन मिनिस्टर का नाम कोई बताओ। एनीवन कैन टेक द नेम ऑफ द एजुकेशन मिनिस्टर? एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यार एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सुरेश प्रभु, मनमोहन सिंह। कौन बोल रहा है? सुरेश प्रभु कभी नहीं रहा है वो एजुकेशन मिनिस्टर। रमेश पोखरियाल निशंक, नरेश नहीं, अपूर्वा वर्मा, रमेश। किंग मेकर, समझो बात को यार। ऐसा ब्लंडर मत करो प्लीज। अनफॉरगिवेबल है अपूर्वा वर्मा, चलो ठीक है। उसके बाद क्या होती है? इंडिपेंडेंट चार्ज। इंडिपेंडेंट चार्ज में जैसे कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री नहीं होती हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री नहीं होती है, उन लोगों को क्या किया जाता है? इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाता है। और ये लोग कैबिनेट मिनिस्ट्री में कब आते हैं? जब स्पेशली उनको इनवाइट किया जाता है। और इनवाइट कब किया जाएगा? जब उनके मंत्रालय से रिलेटेड, उनके मिनिस्ट्री से रिलेटेड जैसे कोई डिसीजन लेना हो। जैसे कि आपके एक मिनिस्टर है किरण रिजिजू। अब देखो, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, खेल कूद मंत्रालय उतना ही तो इंपॉर्टेंट नहीं है नेशनल सिक्योरिटी में या साइंस एंड डेवलपमेंट की तरह, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उनको क्या कर दिया गया? इंडिपेंडेंट चार्ज, कि भैया आपको किसी के अंडर तो नहीं रहना है, आप इंडिपेंडेंटली अपना डिसीजन ले सकते हो, बट आपकी उतनी अहमियत नहीं है कि आप हमेशा कैबिनेट मीटिंग में पहुंच जाओ। इज इट क्लियर? सूर्या लक्ष्मी ज्वाइन। हेलो सूर्या लक्ष्मी, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? बताओ ना बच्चों। अब उसके बाद होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स। जैसे होम मिनिस्ट्री हुआ, ठीक है। होम मिनिस्ट्री में बहुत सारी कामें होती है, बहुत सारी काम होती है, तो अकेला पॉसिबल नहीं है अमित शाह के लिए काम करना। तो एज ए हेल्प, ठीक है, एज ए हेल्प क्या करते हैं? आर अटैच्ड एंड रिक्वायर्ड टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर। असिस्टेंट के लिए प्रोवाइड करते हैं उनको मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट। जैसे उनका काम होता है लोकसभा में जवाब देना, लोकसभा में कोई क्वेश्चन हुआ उसका जवाब देना, जवाब तैयार करना, या अमित शाह अगर नहीं है, कहीं देश में से बाहर गए हुए हैं, तो उनको ध्यान रखना। स्टेट, चलो मैं आपसे पूछता हूँ, होम मिनिस्ट्री, होम मिनिस्टर का नाम बताओ। स्टेट, ठीक है, स्टेट किसी एक का नाम बता दो। दो है, दो है, किसी एक का नाम बता दो। किसी एक का नाम बता दो, कोई भी जो भी उठे अब बता दे। कोई भी एक बता दो। यार नित्यानंद राय, नित्यानंद राय। इज दिस क्लियर? नित्यानंद राय, ध्यान रखो मिनिस्ट्री का नाम आप लोग को याद होना चाहिए। देखो अब क्या है, अब प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना है। वाइल द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट, देखिए मैंने पहले भी बताया कि प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम द हेड ऑफ द स्टेट एक्सरसाइजेज ओनली नॉमिनल पावर। ये सिर्फ नॉमिनल पावर करता है, भैया साइन उन होकर पार्लियामेंट से चला गया, प्रधानमंत्री की मर्जी चली, भैया अब आपको क्या करना है, बस कलम घस देना है, रामनाथ कोविंद लिख देना है, ठीक है, और क्या हो गया, वो साइन हो गया। लेकिन इसके पास एक राइट है कि ये जब चाहे, जब तक चाहे तब तक उसको क्या कर सकता है? डिले कर सकता है। इज इट क्लियर? खुशबू शर्मा ज्वाइन। विशाल कुमार गुप्ता, हेलो हाउ आर यू? बताओ बच्चों, किसी को कोई डाउट? यस, किंग मेकर क्विज है अभी, क्विज इस स्लाइड के बाद क्विज ही स्टार्ट होंगे। ठीक है, जब ओके, हाँ विशाल कुमार गुप्ता फ्लो में निकल गया, मुझे रियलाइज हुआ कि आप शुरू से हो, बट फ्लो में निकल गया। राजशेखर ज्वाइन। ठीक है, तो प्रेसिडेंट सुपरवाइजेज द ओवरऑल फंक्शन, वो सुपरवाइज करता है ओवरऑल फंक्शन को, ठीक है, ऑफ ऑल द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। इवन प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? ठीक है, अपॉइंट कौन करता है बताओ बच्चों? शपथ कौन दिलाता है प्रधानमंत्री को? प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये भी इसका काम हुआ। दोनों सदन को संबोधित कौन करता है? प्रेसिडेंट।
ठीक है? दोनों सदन को संबोधित कौन करता है? प्रेसिडेंट। तो ये सब मैं इनका वर्क गिना रहा हूँ आपको, ठीक है? हाय सर, मैं वानी हूँ, मेरा दीदी का नेम। ओके वानी, हाउ आर यू? खुशबू शर्मा, कैसे हैं आप? बताओ बच्चों बताओ। ठीक है? और प्रेसिडेंट के पास भी कोई चॉइस नहीं होती, जो मेजॉरिटी लीडर है, ठीक है? मेजॉरिटी का लीडर है, उसको उनको बुलाना पड़ता है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है? कि भैया आइए, आप सरकार बना लीजिए। इज इट क्लियर? राजशेखर क्या बेकार है? राजशेखर क्या बेकार है बताइए? देखो, लेकिन प्रेसिडेंट के पास मैं सबसे इंपॉर्टेंट राइट आपको बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट राइट, अगर कोई कोएलिशन या कोई भी पार्टी अगर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में नहीं है, मतलब मेजॉरिटी में नहीं है, ठीक है? तो प्रेसिडेंट के पास राइट है कि वो जिसको चाहे, जिस पार्टी को चाहे, वो न्योता दे सकता है सरकार बनाने का। उसको जो सही लगे, उसको लगे कि कांग्रेस भले ही थोड़ी कम सीट है, लेकिन वो बहुमत साबित कर सकती है, तो वो कांग्रेस को दे सकती है न्योता। इसको आप कहीं भी चैलेंज नहीं कर सकते हो। राहुल राजपूत ज्वाइंट। वेलकम राहुल राजपूत, बहुत जल्दी आ गए आप, फिर लेट हो गए। आप होंगे किसी और क्लास में। ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो, जब तक आपके पास क्या है कि किसी के पास मेजॉरिटी नहीं है, जैसे 272 सीट नहीं है, तो आप कैसे भेज सकते हो? ठीक है? तो आप कैसे बोल सकते हो कि मैं भैया सरकार बनाऊंगा? नहीं बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो। ओके, गौरव सर के क्लास में थे, क्या पढ़ा रहे थे गौरव सर अभी? क्विज था क्या गौरव सर का? ओके, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है, थ्योरी, ठीक है। अब बताओ बताओ, लाल बाबू मीना देओली मीना ज्वाइंट, ठीक है? तो वो किसी को भी बुला सकती है। यार भूल जाता हूँ आप लोग क्या-क्या बीच में कर देते हो, ठीक है? अब जुडिशरी, इट कैन टेक अप एनी डिस्प्यूट। जुडिशरी आप अपना देख लो कैसे डिवीजन है। सबसे फोरमोस्ट होती है सुप्रीम कोर्ट, उसके अंदर क्या होती है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ईच एंड एवरी स्टेट की अपनी-अपनी होती है, ठीक है? उसके बाद क्या होती है? सबऑर्डिनेट्स कोर्ट। सबऑर्डिनेट्स कोर्ट, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इतना क्लियर है कि जुडिशरी का जो अपने देश में डिवीजन है, वो आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबसे सबसे पावरफुल अथॉरिटी क्या है जुडिशरी की? सुप्रीम कोर्ट। वो किसी भी लॉ को या किसी भी जो केस चल रहा है उसको अपने हाथ में ले सकती है, उसको कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं जज हूँ सबऑर्डिनेट कैट का। ओके, ठीक है। ठीक है, मनीषा जॉइंट, हेलो मनीषा। ठीक है, इट कैन टेक बिटवीन सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। दो सिटीजन्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है, तो उसको जुडिशरी देख सकती है। जुडिशरी का क्या काम है? अपने एग्जीक्यूटिव हुआ या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हुआ, देखो मैं पहले आपको काम बता रहा हूँ। मेरी अगली क्लास 4 PM से है, ठीक है, 4 PM से है, ठीक है, 4 to 5। तो किसी लॉ बना, जैसे एक लॉ बना था, आप लोगों को याद होगा बच्चों, एक लॉ बना होगा, आपको पता होगा कि भूमि अधिग्रहण कानून, लैंड एक्विजिशन लॉ। इसके कारण लोगों ने बहुत सारे विवाद हुए थे, बहुत विवाद हुए थे, किसी का भी जमीन लिया जा सकता था। तो लोगों में कहाँ गया, लोग गए सुप्रीम कोर्ट। क्यों गए सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट में जाके बोले कि भैया मुझे बचाओ, बचाओ, सरकार तो ये लॉ ला रही है, इससे तो मेरी जमीन को वो क्या करेगी, हमेशा टेक ओवर कर लेगी। तो इसी के लिए होता है कि सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट के बीच में भी अगर आपको कोई डिस्प्यूट है, तो यू कैन गो टू जुडिशरी। जुडिशरी में आप जा सकते हो, क्यों? अपने राइट्स को बचाने के लिए, अपने फंडामेंटल राइट्स को भी बचाने के लिए। आपका जो फंडामेंटल राइट्स मिला हुआ है, अगर उसको कोई छीनता है, कोई गवर्नमेंट छीनती है, तो आप कहाँ जाओगे? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। और वो किसके अंदर आता है? जुडिशरी के अंदर आता है। ओके फातिमा, कोई बात नहीं, आप आ तो गए। राजशेखर, राहुल को क्या बोल रहे हो? राहुल बेसुन, क्या हुआ? राजशेखर, ओके ओके ओके। ठीक है, मयंक सर की क्लास में जाना, मयंक सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, ठीक है? सब जाओ।
अब देखो टू डिफरेंट स्टेट्स गवर्नमेंट के बीच में भी सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, विवादों का निपटारा कर सकती है। जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इसमें कावेरी जल नदी के लिए विवाद था। लेकिन अब दोनों स्टेट कहाँ गए? आपस में मारपीट तो नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं कि बॉर्डर पे दोनों की पुलिस ठाए-ठाए स्टार्ट कर देगी, या कर देगी? ठाए-ठाए तो स्टार्ट नहीं कर देगी, ठीक है? देखो इमरजेंसी एक अलग चीज़ है। ठीक है, खुशबू शर्मा ठाए-ठाए तो स्टार्ट नहीं होगी। अब जब ठाए-ठाए स्टार्ट नहीं होगी, दोनों स्टेट की पुलिस नहीं करेगी, वो आपस में समाधान चाहेगी कि कितना-कितना गोली चलना स्टार्ट तो नहीं होगा। तो वो क्या करेगी, अपने आप को लेके जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है? और सुप्रीम कोर्ट जो डिसाइड करेगी कि कितने परसेंट वाटर महाराष्ट्र यूज़ करेगा और कितना परसेंट वाटर कर्नाटक यूज़ करेगा, ठीक है? और कितना परसेंट तमिलनाडु यूज़ करेगा, तब जाके सेटलमेंट होगा। इज़ इट क्लियर? यार क्विज़ होंगे ना। बिटवीन गवर्नमेंट एंड द यूनियन एंड द स्टेट लेवल, अलग अलग गवर्नमेंट के लेवल में भी अगर कुछ डिस्प्यूट होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। चलो चैप्टर इज कंप्लीट, चैप्टर कंप्लीट है। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। 1 घंटे में 50 मिनट में इस चैप्टर को इस तरह से पढ़ाना आसान नहीं था। इट रिक्वायर्स वेरी वेरी मच प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करके पढ़ाना था। पोल स्टार्ट ही होंगे ना, अब तो खत्म ही हो गया। अब देखो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अब मान के चलिए भैया कि जो जुडिशरी थी सुप्रीम कोर्ट थी, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट के जो जज है एसएस बोबडे, अगर वो बोबडे साहब क्या होते, बोबडे साहब अगर सरकार के इन्फ्लुएंस में होते तो कोई भी डिसीजन क्या वो सरकार के अगेंस्ट में देते क्या? नहीं देते। क्या डाउट है आकाश? बताओ आकाश, क्या डाउट है? आकाश फिर से टाइप कर दो, मैंने आपका कमेंट शायद देखा नहीं। आकाश, ओके ठीक है। तो क्या वो बोबडे साहब उसके पक्ष में कुछ देते क्या? हमेशा उसके पक्ष में ही दे देते, विपक्ष में तो कोई फैसला नहीं देते। तो क्या होता, इससे ये होता कि जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है और डेमोक्रेसी टूट जाता है, डेमोक्रेसी एबॉलिश हो जाता है। सो क्या है, अपने देश में जुडिशरी क्या है, इंडिपेंडेंट है। एक बार अपॉइंट हो गई, उसका जो मन होगा वो करेगा। आप उसको डिक्टेट करने वाले कोई नहीं हो। द जज डू नॉट एक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पार्टी इन पावर। ठीक है, अब जेपी नड्डा बोलते हैं कि जो मन है वो करिए, ठीक है? उनके मर्जी के कीजिए, तो क्या वो कर पाते? नहीं कर पाते ना। इज इट क्लियर? चलो पोल पे आओ। Which of the following statement about judiciary is false? Every law passed by the parliament needs approval of the Supreme Court. Judiciary can strike down a law if it goes against the spirit of the constitution. Judiciary is independent of the executive. ठीक है, रुद्र ज्वाइन। ठीक है, एनी सिटीजन कैन अप्रोच द कोर्ट इफ क्या है, इफ हिज हर राइट्स आर वायोलेटेड। रविकांत सिंह ज्वाइन। हेलो रविकांत सिंह, हाउ आर यू? चलो पोल स्टार्ट करूं मैं। ओके, दिस इज द पोल फॉर यू। देखते हैं कितने लोग इसका सही सही आंसर करते हो। अपूर्वा वर्मा आपने सही आंसर किया, रुद्रा आपने, मनमोहन सिंह आपने, रविकांत सिंह आपने। यार किंग मेकर आंसर, चलो लो, ज्यादा तेज बनोगे तो यहाँ पे मैंने क्या किया, चैट डिजेबल कर दी है। अब आंसर मंगा लो। A44% ने, B44% ने, C11% ने, D0% ने। एंड चैट अभी भी डिजेबल है। राहुल राजपूत गलत कर रहे हो। देखो, लीडर बोर्ड से आज मैं इसका शेयर ना कर पाऊं। लर्नर हु गोट्स, एक अपूर्वा, एक रुद्रा, एक मनमोहन और रविकांत सिंह, बस 4 स्टूडेंट ने इसका सही किया है। ओनली 4 स्टूडेंट। ठीक है, भवेश पाटिल ज्वाइन। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग में कौन सा सही है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द स्टेट, या हेड ऑफ द पार्लियामेंट, या नन ऑफ द एबव? ठीक है, आपको ये आंसर करने पड़ेंगे। यस किंग मेकर,
भावेश पाटिल, हाय हेलो हाउ आर यू, कैसे हैं आप? बहुत गर्मी है यार, आज बहुत गर्मी है। बट मजा आया आज पढ़ा के तुम लोगों को। बच्चे कम थे बट फिर भी मुझे मजा आया। अब आप लोगों को पता नहीं कैसा लगा हो क्लास। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ओनली 22% लोगों ने सही सही बताया है इसको। यार 30% दोगे तभी तो लीडर बोर्ड भी शेयर कर पाऊंगा। सर क्लास अच्छी है। यार आप लोगों ने तो लीडर बोर्ड देने लायक भी मुझे नहीं छोड़ा। ओनली 25% ने सही आंसर बताया। मिनिमम 30% होना चाहिए तब तो मैं लीडर बोर्ड शेयर कर पाऊं। इसी का ज्वाइंट, इसी का ये गलत है। अपूर्वा वर्मा, किंग मेकर, वेंकटेश जी ज्वाइंट। इसी का आप पहले क्लास में नहीं आते हो, बहुत लेट से ज्वाइन किए हो आज। जबकि यू आर माई फेवरेट स्टूडेंट, वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट, और क्लास को आप पहले से ज्वाइन भी करते थे। ठीक है, व्हाट हैपन टू यू इसी का। देखो अब मैं दोनों क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, दोनों क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सबसे पहली बात है कि लॉ बनाने का अधिकार किसको है भैया? लॉ बनाने का अधिकार किसको है बताइए ना। पार्लियामेंट को है ना। तो उसको क्या जरूरत, जब अधिकार उसके क्षेत्र में है तो उसको क्या जरूरत कि वो पूछने जाएगा सुप्रीम कोर्ट से कि मैं लॉ बनाऊं या ना बनाऊं। जब पूछ ही लेगा तो उसके बाद जुडिशियल रिव्यू की बात कहां रहती है। समझ लो। अरे यार आप सब फेवरेट हो, सब फेवरेट हो मेरे। राहुल राजपूत, आप सब फेवरेट हो। अगर सब बच्चे टाइमली आओगे तो सब फेवरेट हो जाओगे। ठीक है। मैं जो बता रहा हूं वो समझ में आ रहा है? आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर पार्लियामेंट पहले पूछ ही लेती कि भैया मैं लॉ बनाने जा रहा हूं, सही है कि गलत, उसके बाद जुडिशियल रिव्यू का पॉइंट कहां बचता? नहीं बचता ना। ओके, मैं टेलीग्राम लिंक बता दे रहा हूं यहाँ पे। t.me/अभिषेक269k। t.me पिन कर दिया मैंने। हाँ थर्ड क्लास है लेकिन तीनों क्लास मिला के आप 30 मिनट से ज्यादा नहीं आए होगे। इसमें देखो, हेड ऑफ द गवर्नमेंट आपके पार्लियामेंट में कौन होते हैं? हेड ऑफ द पार्लियामेंट होते हैं आपके पीएम साहब। हेड ऑफ द स्टेट्स होते हैं आपके, क्या नाम है इनका, राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति जी। ठीक है। उसके बाद हेड ऑफ द पार्लियामेंट आपको पता ही है कि दोनों सदन के अलग अलग होते हैं। एक सदन के होते हैं स्पीकर और एक सदन के होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उप सभापति जिनको बोला जाता है। ठीक है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। यस पुलकित कश्यप, अगर आप न्यू हो तो यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम आईडी। ठीक है। राष्ट्र के हस्बैंड मनमोहन सिंह, ज्यादा ज्यादा तेजी नहीं, ठीक है। व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा, ये क्वेश्चन बताओ। टाइम भी दे रहा हूं। 485 इन लोकसभा। खुद से पढ़ो, खुद से बताओ। भवेश पाटिल, अगर आप न्यू हो तो आप प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हो। यू कैन फॉलो मी ऑन टेलीग्राम ऑल्सो। वट एवर यू हेल्प रिक्वायर, ठीक है, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। इफ यू वांट टू टेक द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, ठीक है, फिर भी मैं आपको बताऊंगा आप एसपी अभी कोड को यूज करना एंड यू विल गेट द 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट। 50% ने इसका आंसर सही बोला है। किंग मेकर ऐसे नहीं करते, किसी की कसम पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देना है। यस, शेयरिंग विद द लर्नर। अपूर्वा वर्मा, आपका 3 आउट ऑफ 3 क्वेश्चन सही है। 3 आउट ऑफ 3 क्वेश्चन सही है। मनमोहन सिंह आप सेकेंड रैंक पे हो, 2 आउट ऑफ 3 है। किंग मेकर आप थर्ड पे हो, 2 आउट ऑफ 3। वेंकटेश, राहुल, पुलकित, रुद्र, रविकांत एंड नाइन्थ खुशबू। उसके बाद सबका पूरा पूरी गलत हो गया। लीडर बोर्ड शेयर तो कर दिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट एक्सरसाइजेज ग्रेटेड पावर ओवर द यूनियन बजट? ठीक है। पुलकित कश्यप, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द राज्यसभा, द लोकसभा, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया।
कोई बात नहीं हर्षित कुमार, आज फिर से क्लास है 4 पीएम। 4 पीएम में मेरी फिर से क्लास है। यू हैव टू जॉइन देयर। ठीक है, आप वहां पे ज्वाइन करके क्विज को, उसमें मैं थोड़ा भी नहीं पढ़ाऊंगा, पूरा पूरी क्विज 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 क्विज, ओनली क्विज। देखो शेयरिंग विद द लर्नर शेयर कर रहा हूं मैं। ठीक है, अपूर्वा वर्मा गुड, गुड अपूर्वा 4 आउट ऑफ 4। राहुल राजपूत, थर्ड रैंक वाले को भी 2 गलत हो गया, सोच लो। अंजुला पांडे ज्वाइन, थर्ड रैंक गोज, सेकेंड रैंक गोज टू किंग मेकर, मनमोहन सिंह, वेंकटेश, पुलकित, रुद्र, रविकांत, भवेश एंड द खुशबू 10th। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट, द कैबिनेट एज ए टीम असिस्टेड बाय चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ए टीम ऑफ सिविल सर्वेंट ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, और उसके बाद है प्रेसिडेंट एंड द स्पीकर। ठीक है, द कैबिनेट एज ए टीम असिस्टेड बाय, ठीक है, कौन इसको असिस्ट करता है एज ए टीम, कैबिनेट की टीम की बात कर रहा है। ठीक है, रुद्र, आप न्यू स्टूडेंट हो, आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करो, मेरे टेलीग्राम लिंक को। आई एम विलिंग टू हेल्प यू ऑल, जो भी आपके डाउट्स होंगे मैं उसको हेल्प करने के लिए रेडी हूं। ठीक है, पापा की परी ज्वाइन, पापा की परी आप अभी आ रहे हो। ठीक है, इस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करो। यू कैन फॉलो मी ऑन अन अकेडमी ऑल्सो, आप मेरे प्रोफाइल पे जाके मुझे फॉलो करो, अभिषेक कुमार। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, आई विल हेल्प यू आउट एनीथिंग। आप अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, आई विल ऑल्सो हेल्प यू। ठीक है, मैं आपको 10% का डिस्काउंट दूंगा इफ यू यूज द AK CBSE कोड। रैंक 1 गोल्ड टू अपूर्वा वर्मा का भी ये गलत हो गया। मैंने क्या बोला था, एज अ टीम। अगर मैंने मिनिस्ट्री की बात की होती तो क्या होता है, स्टेट मिनिस्टर्स हो जाता, लेकिन एज ए टीम मतलब जो पूरी कैबिनेट होती है उसको कौन हेल्प करता है भैया, IAS ऑफिसर और कैबिनेट सेक्रेटरी ही ना। ठीक है, रैंक 1 गोज टू अपूर्वा वर्मा, रैंक 2 किंग मेकर, रैंक 3 राहुल राजपूत, 10th रविकांत सिंह, 9th रुद्र, 8th पुलकित, 7th इसिका, 6th भवेश, 5th वेंकटेश, 4th मनमोहन। थैंक यू एवरीवन। ठीक है, एंड द करेक्ट आंसर इज सी। ओके, थैंक यू एवरीवन। ठीक है, यू कैन फॉलो मी बाय यूजिंग दिस लिंक। ठीक है, ठीक है, यूज AK CBSE कोड to get the 10% discount and you have to pay only 11,200 rupees for 1 year। यस, क्लास खत्म फिर से। वी विल मीट वंस अगेन 4 PM। 4 PM। ठीक है, 4 PM को अपनी क्विज होगी कंटिन्यूअस, देयर विल बी अराउंड 30 to 40 क्वेश्चंस। 30 to 40 क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, राधे राधे, बाय एवरीवन, थैंक यू, थैंक्स, बाय।